अभी आप देखेंगे द्वारका के अंदर जनकपुरी से, पंजाबी बाग से, पश्चिम बिहार से कस्टमर आ रहा है। करेक्ट, आ रहा है सर। क्यों? क्योंकि वहाँ वो प्रोडक्ट भी नहीं है, करेक्ट इतनी दूर से भी आता है। करेक्ट और जब पहली बार एमजी रोड पे मॉल खुले थे हम्म, तो पूरी दिल्ली भी वहाँ पे शॉपिंग करने जाती थी। करेक्ट करेक्ट तो और अगर साकेत में कोई अच्छे मॉल हैं तो पूरी दिल्ली से अगर क्रिसमस पे 1 लाख आदमी आता है या न्यू ईयर पे आता है कि तो वो मुझे वेस्ट small दिल्ली से जाना भी है। आता है। करेक्ट तो करेक्ट प्रोडक्ट सही होगा तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बिफोर टाइम होगा तो यस देयर इज अ डाउट। इफ़ यू फील ये बिफोर टाइम है बिफोर टाइम मतलब कि कि जहाँ पे भी पॉपुलेशन नहीं है, कस्टमर नहीं है, ओके दैट इज बिफोर टाइम। वहाँ पे अगर हम एक बहुत सुंदर चीज़ बना दें, ऐसी चीज़ अब मैं यहाँ से नीमराना में बना दूँ करेक्ट करेक्ट और बोलूँ कि ये चलेगा वो तो बिफोर एक टाइम हो सपना जाएगा। होगा। हाँ हाँ, एक मार्केट, एक ड्राइव थ्रू और डिस्काउंटेड स्टोर बनाएंगे तो जो हाईवे पे ट्रैफिक है वो कैच कर लेगा। बट डेली कस्टमर आने वाला, जो रेगुलर कस्टमर आने वाला, इस तरह का मार्केट, वो मैं एक गलत कमिटमेंट करूँगा। गलत जी। आप प्रोडक्ट खरीदोगे और वो इन्वेस्टमेंट फिर नहीं, मतलब दुकान आज ने इन्वेस्ट किया नहीं चलेगी। यहाँ पे ये बिफोर टाइम नहीं है, दिस इज एक्चुअली डिलेड। This is This, a need. there is a need. So Need. there is a demand supply gap already. There is there is customer, there is uh, highly paying customer who don't have the product to go. And एक ये द्वारका के लिए मार्केट की बात करें एंड ओवरऑल प्रोडक्ट अगर हम बात करें 50 एकड़ की, दैट प्रोडक्ट पूरे दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली में ही क्रिकेट का मैच, मेन लीग जैसे सेमीफाइनल, फाइनल, किसी भी वर्ल्ड कप का, किसी भी आईपीएल लीग का 37 इयर्स हो गए नहीं हुआ। नहीं बहुत डिमांड है सर इसकी। तो और शोज जितने आज इट हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस। वहाँ पे O2 है लंदन में, वेमलीज है, कोका कोला इधर एरिना है दुबई में। तो देर आर मतलब शोज 100 to 150 शोज एवरी ईयर, मतलब वीकली दे हैव अ कैलेंडर ऑफ शोज। देयर इज डिमांड बट देयर इज नो प्लेस टू गो। तो ये हम ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये दिल्ली का प्रोडक्ट है, दिल्ली को रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की, नॉट जस्ट द्वारका। सर जो आपका ये काफ़ी प्रोडक्ट बिक चुका है तो उसमें से आपने अधिकतर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं लेने के लिए वो कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, आउटसाइड दिल्ली आ रहे हैं, एनआरआईज आ रहे हैं या से मिक्स है? हमारे पास मैंने आपको बताया 80,000 लाइव कस्टमर हैं और तो हमारे पास 15-20% विदाउट फोकसिंग 10 to 15% जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा कहीं भी प्रोडक्ट आता है तो इन्वेस्ट करते हैं। बाकी गुड़गांव से बहुत हमारे पास इन्वेस्टमेंट आया, दिल्ली में से भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली गुड़गांव दोनों है, बोथ मिक्स हैं जो मेजर चंक है। बट आउटसाइड ऑल्सो वी हैव गुड इन्वेस्टर्स who have been with us since last 15-20 years investing in our properties and they are reaping the benefits. So whatever product comes, they automatically, we don't need to call them, they automatically come. But I've seen a segment who's living abroad, especially the NRIs. They want a very stable income here and they are inquiring about this product. Yes, NRIs की बहुत जो नॉर्थ इंडिया में कोई भी रहता है उसका दिल्ली में एक प्रॉपर्टी लेने का एक सपना रहता है। जी जी। कहीं पे भी अगर आप नॉर्थ इंडिया में, अगर आप चंडीगढ़ भी रहते हैं तो आपका मन होगा कि दिल्ली में घर जरूर हो। तो ऐसे ही कि प्रॉपर्टी कोई हो, और दिल्ली तो फिर दिल्ली है ना। हाँ। और दिल्ली में एक और चीज़ है, दिल्ली में सप्लाई कहाँ है? दिल्ली में आपको एक दुकान खरीदनी है, नहीं मिलती सर, कुछ भी लेने जाओ तो पहले प्रोजेक्ट ही कहाँ है? प्रोजेक्ट ही कहाँ है? और अगर पुरानी कोई साउथ एक्स में या ग्रेटर क्लास में लेने जाएंगे तो उसका एक बार वैल्यू देख लें और उसका हाँ नहीं है सर, वो तो कहने की बात है कि मिल जाता है 1.5 लाख पे, नहीं मिलता। और मिलता भी है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, पेपर्स, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैच ही नहीं होती हैं। क्लीन प्रोजेक्ट और मतलब अलॉन्ग विद DDA, कोई इसमें कोई लीगल टेंगल्स नहीं है। ये ऐसा प्रोजेक्ट पहली बात तो दिल्ली में है ही नहीं। और दिल्ली में जो पुरानी मार्केट्स हैं अगर आप कंपेयर करें, जाएं, ट्राई करें, उसके बाद मन ठुके, आपको लगे कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो दुकान बनेगी वो चलेगी तो इन्वेस्टमेंट करें।
जी डोंट इन्वेस्ट जस्ट टू इन्वेस्ट। नहीं चलेगा तो सही सर, आपने सारे पॉइंट्स बता दिए और मेरे को भी लगता है कि चलेगा। एक एप्रीहेंशन हो रहा था सर, फ्री होल्ड या लीज होल्ड? लीज होल्ड, ये लीज होल्ड है 99 ईयर्स का, और डीडीए की मेजरली प्रॉपर्टीज लीज होल्ड ही रही हैं हमेशा से। फ्री होल्ड का पैटर्न अभी रिसेंटली कुछ आया था डीडीए, अदरवाइज पूरा नोएडा लीज होल्ड है, जितने रेजिडेंट्स हैं जितना तो 99 इज अ परपेचुअल लीज, परपेचुअल ओनरशिप ही रहती है। तो 99 ईयर्स डजंट मीन कि दे विल बी टेकिंग बैक, इट्स लाइक अ सेल मॉडल, बट इन द गवर्नमेंट they have certain legal issues where they have to do a lease deed. Okay. So it's not, इसमें ownership wise there is no difference. Okay. बैंक लोन्स में कोई बैंक इसको डिफरेंट नहीं समझता, लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो सेम उसको टर्म्स रहती हैं, कोई परसेंटेज ऑफ पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगता, तो बैंक एक्सेप्ट्स गिव लोन अगेंस्ट इट। सो एंड डीडीए every property is leasehold. So मैं उसका rightful owner हूँ? Yes. भाई ये DDA की वजह से जो leasehold और freehold है? Yes, that's it. So अगर simple layman को समझना हो सर कि ये मेरी जो property मैं ले रहा हूँ वो freehold है, आपकी total 100% ownership है, ownership पूरी है, total 100% ownership है जी। ये that is a document which is one is called sale deed, one is called a conveyance deed or a lease deed for 99 years.